इसीलिए वो ठोक के कहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। और इतना ही नहीं है, वोट के लालच में इतना गिर गए कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि वो वहाँ के ऊपर गोली हमने चलवाई, गर्व के साथ में कहा, माफ़ी मांगना छोड़ो, ये कहा कि ज़रूरत पड़ती तो और गोली चलाते। तो ये वहाँ पर केवल अपना आस्था के लिए नहीं जाना चाहते, अपनी श्रद्धा के लिए नहीं जाना चाहते, और राजनीति के लिए जाना चाहते हैं। जी सर, काशी दौरा है आपका, काशी में आए हैं, भोले बाबा की नगरी में आए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? ये देखो, जब काशी में आओ तो ये देश के बदलाव आपको स्पष्ट यहाँ के ऊपर दिखाई पड़ता है, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन लोगों का ही नहीं हुआ, जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी जो एक महत्ता पूरी दुनिया में मिली है, वो भी काशी से साफ दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में सही मायने में कैसे देश के आम जन का उत्थान हो, और आम जन के साथ साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर क्षेत्र में देश को कैसे प्रगति हो, हर क्षेत्र में काम किया है। इसीलिए वो ठोक के कहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, आज से 50 साल पहले ये कांग्रेस ने केवल नारा दिया था गरीबी हटाओ, और नारा केवल नारा बन के रह गया था। वो सत्ता में आकर और जिस प्रकार से गरीबों को लूटते रहे, उसके उलट आज भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर क्षेत्र में काम किया है, 13 करोड़ से भी अधिक गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को सरकार लेकर आई है। ये हर तोड़ जिस प्रकार से आज आम आदमी से लेकर और ख़ास आदमी तक सबकी चिंता सरकार कर रही है, देश का मान चारों ओर बढ़ रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्व है, इसलिए लोगों को मोदी पर विश्वास है। 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, विपक्ष का आगमन अगर दिया जाता है वहाँ पे उन लोगों को? नहीं, देखिए, वो एक ट्रस्ट का मैटर है, ट्रस्ट किसको बुलाए किसको ना बुलाए। मैंने ट्रस्ट से आग्रह किया है कि आप किसी को भी बुलाइए, राम में जिसकी भी आस्था हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो चाहे दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, आप उसको बुलाइए। लेकिन वो तमाम सारे राजनीतिक दल जो आज मंदिर जाने के लिए लालायित हैं, ये वो लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है, सरकार हमको बुलाती नहीं, भाजपा हमको बुला नहीं रही, राम सबके हैं। तो ये वहाँ पर केवल अपना आस्था के लिए नहीं जाना चाहते, अपनी श्रद्धा के लिए नहीं जाना चाहते, और राजनीति के लिए जाना चाहते हैं। ये वही तो लोग हैं जो मंदिर न बनने पावे इसको लेकर लगातार अड़ंगा लगाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार से निर्णय बाधित हो इसको लेकर बड़े बड़े वकील खड़े कर देते थे। जब सत्ता रही इनके पास में तो किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि राम थे ही नहीं, राम कोरी कल्पना, रामायण कोरा उपन्यास है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको तोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की भाषा बोलने वाले यहाँ लोग, और जब मजाक बनाते थे किस प्रकार से कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, किस प्रकार से पूरे आम जनमानस को ही चिढ़ाते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लोग चिढ़ाते थे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तो निष्ठा की हद ही पार कर दी, जब उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, और गोली नहीं चलवाई, भीषण हत्याकांड वहाँ के ऊपर कराया, जो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकता। और इतना ही नहीं है, वोट के लालच में इतना गिर गए कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि वो वहाँ के ऊपर गोली हमने चलवाई, गर्व के साथ में कहा, माफ़ी मांगना छोड़ो, ये कहा कि ज़रूरत पड़ती तो और गोली चलाते। तो ये लोग जो हमारी आस्था को अपमानित करते थे, नारा लगवाते थे, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये इस प्रकार का नारा देने वाले या लोग ये जो श्री राम को हवा में उड़ाते थे, ये इनकी कोई आस्था है? इनकी राम से कोई आस्था ही नहीं है। और इसलिए मैंने आग्रह किया है कि ये लोग, खासकर समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस को भी जलवाती है, हमारी आस्था को लगातार अपमानित करती है, इन लोगों को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कदापि ना बुलाया जाए। गलती से ये लोग अगर पहुंच भी जाएं तो इनको मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए, और जब तक ये लोग माफ़ी ना मांगें, आजीवन इनको मंदिर आने के लिए बैन कर दिया जाए। मैं अयोध्या के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि मंदिर तो छोड़ो ही ना, अयोध्या की धरती पर भी ना आने दिया जाए, और शायद यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे निर्दोष मारे गए राम भक्तों की होगी।